नमस्कार, स्वागत है आपका वर्ल्ड वॉर में। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। हॉर्मुज में एक बार फिर से तनाव की लहरें तेज हो गई हैं और इस बार कहानी सिर्फ टकराव की नहीं बल्कि रणनीति, संदेश और शक्ति प्रदर्शन की है। युद्ध विराम के बीच दोनों देश एक बार फिर से आमने सामने आ गए और एक दूसरे पर मिसाइल्स की बारिश के साथ ज़बानी हमले तेज कर दिए गए हैं। इन सब के बीच सबसे हैरानी की बात यह है कि ट्रंप इस पूरे संघर्ष को लव टैप बता रहे हैं, साथ ही ये भी कह रहे हैं कि सीज फायर कायम है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर सीज फायर कायम है तो फिर अमेरिका अटैक्स क्यों कर रहा है, हमले क्यों कर रहा है। ट्रंप का ईरान को लेकर दिया गया नरम रवैया लेकिन सख्त संदेश, जिसे राजनीतिक गलियारों में लव टैप कहा जा रहा है, नए समीकरणों की ओर इशारा कर रहा है। वही अमेरिका की तरफ से प्रोजेक्ट फ्रीडम की वापसी की चर्चा ने पूरे खाड़ी क्षेत्र में हलचल बढ़ा दी है। दूसरी तरफ चीन भी इस पूरे खेल में अपनी डबल गेम स्ट्रैटेजी के साथ एक्टिव दिखाई दे रहा है। एक और ईरान से बातचीत तो दूसरी ओर वैश्विक मंच पर संतुलन साधने की कोशिश। हॉर्मुज स्ट्रेट, जहां से दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल और ताकत दोनों गुजरते हैं, वहां हालात फिर उसी मोड़ पर पहुंचते नजर आ रहे हैं, जो एक छोटी सी चिंगारी भी बड़ा धमाका बन सकती है। तो इस पर अगर हम देखें, सबसे पहले नजर डालेंगे आज की 4 बड़ी खबरों पर और विस्तृत तरीके से आपको बताने वाले आज किन किन मुद्दों पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और पहली खबर आपको बताते हैं। वर्ल्ड वॉर में पहली खबर है, फिर दहला हॉर्मुज। तो हॉर्मुज स्ट्रेट की जरा स्थिति समझिए, एक बार फिर से दहला है और ये आरोप लगाए ईरान ने कि अमेरिका ने उनके दक्षिणी जो इलाका है ईरान का, वहां पर अटैक किया, रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया गया। हालांकि अमेरिका इस बात से इनकार कर रहा है। अमेरिका का कहना यह है कि ये शुरुआत पहले ईरान की तरफ से की गई है। कुल मिलाकर हॉर्मुज स्ट्रेट जो है वो फिर से दहला है और इन सब के बीच सवाल यही है कि सीजफायर अगर है तो फिर ये जो धमाके हैं, ये जो अटैक्स है, इनके क्या मायने। दूसरी खबर इसी से इंटरलिंक्ड है, उसका रुख कर लेते हैं। वर्ल्ड वॉर में दूसरी खबर है ट्रंप का लव टैप। अब देखिए इंटरलिंक कैसे, वो आपको जरा बताते चले। ये जो अटैक्स हुए हैं सीज फायर के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, अमेरिका की तरफ से, इसे लव टैप जो है वो डोनाल्ड ट्रंप बता रहे हैं, यानी कि वो बता रहे हैं ये प्यार की थपकी है। उनके हिसाब से ईरान ने उन पर अटैक किया और अमेरिका ने यहाँ पर रिटालिएट किया। ये किसी भी तरीके से सीज फायर का उल्लंघन नहीं है, सीज फायर नहीं टूटा है। ये सिर्फ अगर देखें सीज फायर अभी भी बना हुआ है, ये ईरान और अमेरिका के बीच एक लव टैप है। बाकायदा ये कोट किया गया है डोनाल्ड ट्रंप द्वारा, जिस पर निश्चित तौर पर कई बार ये समझ नहीं आता कि डोनाल्ड ट्रंप इस तरह की स्टेटमेंट्स देते हैं, कितनी सीरियसनेस उनके स्टेटमेंट्स में है और क्या इसके मायने निकाले। सीज फायर के बावजूद अगर इस तरीके से अटैक दोनों देश कर रहे हैं तो ये किस तरफ इशारा करा है। तीसरी खबर का रुख करते हैं। वर्ल्ड वॉर की तीसरी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रोजेक्ट फ्रीडम की वापसी। प्रोजेक्ट फ्रीडम की 36 घंटे बाद वापसी, पहले इसे लॉन्च करने की बात कही जाती है और फिर यह कहा जाता है कि जो प्रोजेक्ट फ्रीडम है उसे रोक दिया गया है। प्रोजेक्ट फ्रीडम के जरिए हॉर्मुज स्ट्रेट को खुलवाने की कोशिश, तमाम देशों का आह्वान और ये कहा गया डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि तमाम देश जो हैं वो सामने आए और इस हॉर्मुज स्ट्रेट को जो है खुलवाया जाए, ताकि यहाँ से जो तेल का एक्सपोर्ट है वो बहाल हो और दुनिया जो ऊर्जा संकट से जूझ रही है उस संकट से कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिले। इन सब के बीच वो तमाम देश जो अभी तक अमेरिका को अपना स्पेस नहीं दे रहे थे, ना स्पेस दे रहे थे, ऐसे में अब जानकारी मिल रही है कि उन्होंने अमेरिका को फिर से हरी झंडी दिखा दी है। तो देखना होगा कि क्या ऑपरेशन फ्रीडम जो है वो फिर से शुरू हो जाएगा। इन सब के बीच अगली खबर का रुख करते हैं और आपको बताते हैं वर्ल्ड वॉर की अगली बड़ी न्यूज, चीन की डबल गेम स्ट्रैटेजी। चीन, जिसे हम लगातार कह रहे हैं कि वो ईरान की तरफ इंक्लाइंड है क्योंकि बड़े पैमाने पर वो ईरान से तेल खरीदता है, लेकिन यहां पर अगर आप देखें ईरान के विदेश मंत्री चाइना पहुंचे, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वहां पर पहुंचने वाले हैं। ईरान की मदद कर रहा है चीन, अगर हम देखें, क्योंकि तेल उसे वहां से खरीदना है। लेकिन क्या वो अब अमेरिका के सामने ये दिखाएगा, दुनिया के सामने ये दिखाएगा कि वो कैसे अमेरिका को समझाता है और ये बताता है कि कैसे युद्ध से किसी भी तरह का समाधान नहीं निकलेगा। इन तमाम बड़ी खबरों पर हमारी नजर रहेगी और 4 बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। मिडिल ईस्ट एक बार फिर से किस तरीके से दहला है।
सीज फायर के बीच हॉर्मुज में अटैक, ईरान और अमेरिका के बीच फिर से टकराव की स्थिति। अमेरिका ने किया तेहरान पर ड्रोन अटैक। तो ये बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। हॉर्मुज में क्या स्थिति बनी है, ईरान और अमेरिका के बीच फिर से टकराव हुआ है। हालांकि कहा जा रहा है कि अभी भी सीज फायर जो है वो बरकरार है, लेकिन प्रश्न ये कि क्या ये सीज फायर सिर्फ कागजों पर ही सीमित है या फिर असल में अगर हम देखें तो सीज फायर बाकी है, क्योंकि अटैक्स हुए। भले इसे डोनाल्ड ट्रंप कहें कि ये एक अगर हम देखें उनके बीच एक एक्सचेंज है, जिन्होंने नाम भी दिया गया है लव टैप, उन्होंने एक टाइटल जो है इसे एक नाम जो है वो दिया है। इन सब के बीच दूसरी खबर, हॉर्मुज में अमेरिका के जहाज पर हमले का दावा जो है किया गया है। ईरान ने अमेरिकी जहाजों पर मिसाइल अटैक का दावा कर दिया है। अमेरिकी नौसेना की यूनिट्स पर मिसाइल से अटैक किया गया है। ईरान ने एक हमले का वीडियो भी जारी किया है। एक तरफ ईरान ये भी कह रहा है कि अमेरिका उस पर अटैक्स कर रहा है, लेकिन निश्चित तौर पर यह भी एक बड़ा चैलेंज है, खुद को कमतर नहीं दिखाना है। ऐसे में ईरान ने ये बताया, ईरान की अगर हम बात करें, ईरान ने कहा कि अमेरिका ने अटैक किए, हमने रिटालिएट किए हैं। ईरान ने यूएस जहाजों पर मिसाइल अटैक किया है और बाकायदा इसके लिए एक वीडियो जारी किया है। और वहीं अगर देखें तो अमेरिका इस बात को खारिज करता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिका का कहना है कि ईरान के अटैक से उस पर कोई असर नहीं पड़ता है। ईरान के 3 बंदरगाहों पर एक साथ भीषण हमला हुआ है। ईरान के बंदरगाह पर एक साथ हमले, 3 प्रमुख बंदरगाह पर यूएई का अटैक हुआ है। बंदर अब्बास, केशम, सिरिक पर यह अटैक जो है हुआ है। अब हमने देखा किस तरीके से यूएई पर ईरान द्वारा अटैक किया गया है, लेकिन अब अगर आप देखें तो यूएई ने यहां पर रिटालिएट किया है और एक साथ 3 जगह पर अटैक्स किए गए हैं। यूएई जो पूरे तरीके से अमेरिका की तरफ इंक्लाइंड है, इजराइल की तरफ इंक्लाइंड है और ईरान का कट्टर विरोधी है। उसने ईरान के बंदरगाह पर एक साथ हमले किए हैं और लगातार अगर हम देखें तो हथियारों की सप्लाई जो है वो यूएई को हो रही है। और यूएई ये साफ कर चुका है कि ईरान ने जो उस पर अटैक किया था, उस अटैक का माकूल जवाब जो है वो दिया जाएगा। इन सब के बीच हमारे के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा बताते चले। 3 वर्ल्ड क्लास डिस्ट्रॉयर ने ईरानी नाकाबंदी तोड़ दी है, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दावा किया गया। गोलाबारी के बीच हॉर्मुज से निकले डिस्ट्रॉयर, ये ट्रंप ने दावा किया। अमेरिका ने ईरानी हमलावरों को बड़ा नुकसान पहुंचाया है, ये भी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दावा किया गया। और ये बताने की कोशिश की गई कि हॉर्मुज स्ट्रेट पर किसी भी तरीके से ईरान का नियंत्रण नहीं चलेगा। अमेरिका जब चाहे इस नियंत्रण को, कथित नियंत्रण को तोड़ सकता है। ये बड़ा दावा जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया गया। और 3 वर्ल्ड क्लास डिस्ट्रॉयर ने ईरानी नाकाबंदी को किस तरीके से धराशायी कर दिया है, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया। इस बीच एक अपडेट बता दें, बंदर अब्बास पोर्ट पर फिर अटैक हुआ है। हॉर्मुज में IRGC पर बमबारी की गई है। केशम में बहमन पोर्ट पर यह अटैक है। बड़ी जानकारी आपके साथ साझा करें। किसी भी नुकसान की खबर हालांकि नहीं है, ये राहत की बात है। बंदर अब्बास पोर्ट पर फिर से अटैक हुआ है और इन सब के बीच सवाल यही है कि कहा है ये सीज फायर। हॉर्मुज में IRGC पर बमबारी की गई है। केशम में बहमन पोर्ट पर भी हमला हुआ है, किसी भी नुकसान की खबर नहीं है, ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। ये बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो लगातार ये बात कही तो जा रही है कि सीज फायर है, लेकिन जिस तरीके से अटैक्स हो रहे हैं, इन अटैक्स के बाद ये सवाल निश्चित तौर पर उठेंगे कि सीज फायर की मायने क्या है। अगर ईरान इसी तरीके से अमेरिका पर अटैक करता रहेगा या फिर अगर हम देखें अटैक अमेरिका की तरफ से ईरान पर हो या ईरान की तरफ से अमेरिका पर हो, कुल मिलाकर ये स्थिति जो है वो मिडिल ईस्ट में तनाव उत्पन्न करती है। और ऐसे में प्रश्न उठते हैं कि सीज फायर क्या सिर्फ दुनिया को ये बताने के लिए है कि अमेरिका बातचीत का पक्षधर है, शांति का पक्षधर है, और ऐसे में बैक चैनल्स बातचीत लगातार जारी है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ये भी कोशिश की जा रही है कि एक मैसेज जो है वो कन्वे हो। लेकिन इन सब के बीच जरा समझिए कि वो जो विश्वास बहाली अभी तक नहीं हो पाई, इस तरह के अटैक्स क्या दोनों देशों के बीच इस खाई को और ज्यादा नहीं गहरा करते हैं। कैसे ईरान को ये विश्वास होगा अमेरिका पर कि वो फ्यूचर में अटैक नहीं करेगा। इस बीच एक बड़ी अपडेट और बता दें, हम लोग के बीच ईरानी सेना का दावा, बंदर अब्बास पोर्ट पर 2 ड्रोन तबाह हुए। IRGC की तरफ से यह दावा। केशव द्वीप पर धमाके की आवाज सुनी गई है। हॉर्मुज में एक जहाज पर अमेरिका का हमला, ये एक बड़ा दावा जो है किया गया ईरानी सेना की तरफ से। बंदर अब्बास पोर्ट पर 2 ड्रोन तबाह किए गए। केशव द्वीप पर धमाके की आवाज सुनी गई है। IRGC की तरफ से दावा। हॉर्मुज में एक जहाज पर अमेरिका का हमला हुआ है,
ये IRGC की तरफ से कहा गया है कि अटैक्स हो रहे हैं। और वही प्रश्न जिसका हम लगातार जिक्र कर रहे हैं कि वो जो विश्वास बहाली की खाई है वो कितनी गहरी होगी, क्योंकि लगातार वो जो बातचीत की कंडीशंस रखी गई है उसमें ईरान ने गारंटी मांगी है अमेरिका से कि वो गारंटी दे कि भविष्य में वो कभी भी ईरान को निशाना नहीं बनाएगा, ईरान पर अटैक नहीं करेगा। लेकिन सीज फायर के बावजूद अगर इस तरह से अटैक अमेरिका करेगा तो उसकी बात का क्या विश्वास रह जाएगा, क्या आधार रह जाएगा। और निश्चित तौर पर अगर देखें सेकंड फेज की जो ये बातचीत है जिसको अगर हम देखें लगातार वो टल रही है, मुमकिन है कि इस बातचीत की टेबल पर आने में दोनों ही देशों को और वक्त लग जाएगा। इन सब के बीच हॉर्मुज़ स्ट्रेट दुनिया की तेल सप्लाई की सबसे बड़ी लाइफलाइन है, जो एक चिंगारी पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को आग लगा सकती है। और अब उसी हॉर्मुज़ में फिर बारूद की बू आ रही है। एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ ईरान, मिसाइल्स चली हैं, ड्रोन उड़े हैं, युद्धपोत गरजे हैं। लेकिन सबसे हैरानी वाली बात यह रही है कि हमले के बाद भी ट्रंप बोले हैं, ट्रंप ने कहा है कि सीज फायर कायम है और फिर इस टकराव को बता दिया है लव टैप, यानी कि प्यार की थपकी। सवाल यह है कि क्या हॉर्मुज़ में सचमुच सिर्फ थपकी दी गई है या फिर दुनिया एक और बड़े युद्ध की दस्तक सुन रही है? ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर इसके मायने क्या है। सीज फायर के बीच समुद्र में शक्ति प्रदर्शन, ईरान के बंदरगाहों पर अमेरिकी एयर स्ट्राइक, येशम और बंदर अब्बास पर अमेरिका की बमबारी हुई है। शांति की बातचीत के बीच मिसाइल्स की गरज सुनाई दी है। सीज फायर कायम है, फिर आखिर क्यों अमेरिका गरज रहा है? ट्रंप ने इस बीच पूरे संघर्ष को लवचाप बता दिया है। प्यार की थपकी है या युद्ध की दस्तक है? ऐसे कैसे बातचीत होगी? हॉर्मुज़ स्ट्रेट बना सुपर पावर टकराव का मैदान। सीज फायर कायम, फिर क्यों गरजा अमेरिका? लव टैप या अटैक? मिडल ईस्ट के समंदर में फिर जंग का शोर सुनाई दिया। हॉर्मुज़ स्ट्रेट के पानी में फिर बारूद की गन तैरने लगी। एक महीने से लागू सीज फायर के बावजूद अमेरिका और ईरान आमने सामने आ गए और इस बार लड़ाई सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रही, बल्कि मिसाइल, ड्रोन और युद्धपोत तक मैदान में उतर आए। ईरान ने दावा किया कि अमेरिकी सेना ने उसके तटीय इलाकों और जहाजों पर हमला किया। तो अमेरिका ने पलटवार में कहा कि ईरान ने उसके नेवी डिस्ट्रॉयर को निशाना बनाया। लेकिन सबसे बड़ा धमाका तब हुआ जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस पूरे संघर्ष को लव टैप बता दिया। ईरान के मुताबिक अमेरिका ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट में दाखिल हो रहे 2 जहाजों को निशाना बनाया। इसके बाद येशम आइलैंड, बंदर खमीर और सिर के तटीय इलाकों पर एयर स्ट्राइक की गई। तेहरान का आरोप है कि अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने समुद्री रास्तों के साथ साथ सैन्य ठिकानों को टारगेट किया और यही वो पल था जब ईरान ने जवाबी हमला शुरू किया। ईरान के खातम अल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर ने दावा किया कि हॉर्मुज़ के पास मौजूद अमेरिकी युद्धपोतों पर मिसाइल और ड्रोन दागे गए। यहाँ तक कि अमेरिकी जहाजों को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया गया, लेकिन अमेरिका ने तुरंत इस दावे को खारिज कर दिया। सेंटकॉम यानी अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरान ने अमेरिका के 3 नेवी डिस्ट्रॉयर पर अटैक किया। हमले में मिसाइल, ड्रोन और तेज रफ्तार छोटी नौकाओं का इस्तेमाल किया गया। इसके बाद अमेरिकी सेना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरान के मिसाइल लॉन्च पैड, ड्रोन बेस और समुद्री ऑपरेशन साइट्स को निशाना बनाया। वॉशिंगटन ने साफ कहा कि वो तनाव नहीं बढ़ाना चाहते, लेकिन अपने सैनिकों और जहाजों की सुरक्षा के लिए हर कदम उठाएंगे। यानी संदेश साफ था, अगर ईरान हमला करेगा तो जवाब और ज्यादा खतरनाक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और इस बीच एक और वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग आपको बताते चले। हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से स्टेटमेंट आया।
डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक बड़ा स्टेटमेंट या अटैक हुआ है अमेरिका की तरफ से, लेकिन हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बड़ा स्टेटमेंट। हमले के बाद ट्रंप ने कहा यह हमला लव टैप है, यानी कि इसे हमला नहीं बताया, लव टैप कह दिया है। और साथ साथ इस बात का भी जिक्र कर दिया कि सीज फायर अब भी कायम है। ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया कि अगर सीज फायर आपको लग रहा है टूटा है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, सीज फायर अभी बरकरार है। ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया है और इसे लव टैप का नाम दिया गया। उन्होंने कहा कि ईरान ने हमारे डिस्ट्रॉयर्स को निशाना बनाने की कोशिश की और उसके जवाब में अमेरिका ने ये अटैक किया है। ये किसी भी तरीके से सीज फायर का उल्लंघन नहीं है, सीज फायर है, ये हमला लव टैप है। ये ईरान को ये बताने की कोशिश है कि ईरान किसी भी तरीके से ये सोचे भी ना ज़हनी तौर पर कि वो अमेरिका के डिस्ट्रॉयर्स को निशाना बना लेगा या फिर अमेरिका पर वो अटैक कर सकता है। सीज फायर है ऑफिशियल, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का जिक्र किया और इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि कैसा सीज फायर है और ये जो स्टेटमेंट आप दे रहे हैं इसको ईरान किस तरीके से लेगा, क्या ईरान आपकी बात पर विश्वास करेगा? और इसके अलावा अगर हम देखें सिर्फ ईरान नहीं, जो बाकी मुल्क आपको देख रहे हैं वो आपकी बात पर कितना विश्वास करेंगे? आप लगातार अटैक्स कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि सीज फायर बरकरार है। निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ा सवाल है कि डोनाल्ड ट्रंप के कहने के मायने क्या है। क्या वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह संदेश देना चाहते हैं कि अभी भी वो शांति के पक्षधर हैं और क्या अगर हम देखिए स्ट्रैटेजिकली वो ईरान पर ये दबाव बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं कि ईरान अगर सोच भी रहा है कि वो अगर हम देखें अमेरिका पर टारगेट कर सकता तो ये मुमकिन नहीं है। अब ईरान का पक्षधर समझिए, ईरान का कहना ये कि वो वहां पर से तैनाती कर रहा था और ये तैनाती तो अगर हम देखें जिस तरीके से ये मिलिट्री तैनाती है, ये जो जिस तरीके से मिसाइल तैनाती है, ये तो अमेरिका भी लगातार करता रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं। इस बीच देखिए ईरान पर हमले के बाद ट्रंप का एक दावा, बातचीत जारी है, सीजफायर नहीं टूटा है, बातचीत हो रही है बैक चैनल्स और उसमें ईरान को करारा जवाब दिया गया। हमलों के बीच 3 डिस्ट्रॉयर निकले, ट्रंप ने कह दिया है अमेरिकी डिस्ट्रॉयर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ये भी ट्रंप ने दावा कर दिया है कि ईरान ने कोशिश तो की नुकसान पहुंचाने की, लेकिन नुकसान नहीं पहुंचा है। बैक चैनल्स बातचीत भी चल रही है, सीजफायर भी नहीं टूटा है और ईरान को करारा जवाब भी दे दिया है। कुल मिलाकर ईरान के पास ऑप्शन यही है कि वो अमेरिका के आगे घुटने टेक दे और बातचीत के टेबल पर आ जाए, अमेरिका की शर्तें मान ले, परमाणु संधि कर ले, परमाणु समझौता कर ले और वो स्ट्रेच को खोल दे। ये कहीं ना कहीं अमेरिका ने दर्शाने की कोशिश की है ईरान पर अटैक के बाद ये दावा। Our military is unbelievable. They're doing an unbelievable job. We're negotiating with the Iranians. We have, you probably heard, we took our 3 destroyers and we rammed them through some pretty big stuff today and we knocked the hell out of them. The destroyers weren't hurt in any way. The people weren't hurt, but they were firing at us and we were firing back at them. And our firepower was a hell of a lot stronger than theirs, and they knocked the hell out of them. और सीजफायर की आड़ में एक बार फिर से अमेरिका ने ईरान पर अटैक कर दिया है। ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद मिडिल ईस्ट में फिर से तनाव बढ़ गया है। इस बार ट्रंप ने ईरान की धरती पर अचानक जो हमला किया है उसे ट्रंप ने लव टैप नाम दिया है। इसका मतलब यह है कि ये प्यार या दुलार में की गई मामूली कार्रवाई। बताते चले कि ट्रंप का यह बयान 7 मई की रात होर्मुज़ स्ट्रेट में हुई ताजा झड़पों के बाद आया है और आपको समझाते हैं कि आखिर ट्रंप ने ईरान पर ताजा हमले को लव टैप क्यों कहा है, ये भी आपको समझाएंगे। ट्रंप का लव टैप कहने के मायने क्या है। ट्रंप ने ईरान पर हमले करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ईरान ने पहले अटैक करने की कोशिश की और मुझमें ईरान ने अमेरिकी युद्धपोत पर हमले किए हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दावा किया गया। ईरान ने छोटी नाव के जरिए अमेरिकी युद्धपोत पर हमला किया है, ये जो है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दावा है। होर्मुज़ में मिसाइल और ड्रोन से अमेरिकी युद्धपोत को निशाना बनाया है ईरान ने, जिसके जवाब में हमने रिटालिएट किया है। ईरानी हमले में अमेरिकी युद्धपोतों को कोई नुकसान नहीं हुआ है, ये भी साफ कर दिया है कि हमें कोई नुकसान पहुंचा नहीं पाया यहाँ पर ईरान। अमेरिकी युद्धपोतों पर हमले के बाद ईरान पर जवाबी कार्रवाई हमने की है, यानी कि कुल मिलाकर ये कहा डोनाल्ड ट्रंप ने कि इनिशिएट ईरान ने किया है। जवाबी कार्रवाई में ईरानी नाव को पूरी तरह से नष्ट किया है हमने। इनिशिएट ईरान ने किया है, हमने सिर्फ रिटालिएट किया है। ताजा हमले का मकसद ईरानी हमलों को रोकना है। हमने यहाँ पर डिफेंसिव मोड में यह अटैक किए हैं। ताजा हमलों को युद्ध की वापसी के तौर पर नहीं देखना चाहिए, ये भी डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया। ईरान अमेरिका के बीच सीजफायर अब भी बरकरार है, अब भी जारी है, ये भी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से साफ कर दिया गया है कि अगर आप देख रहे हैं कि सीजफायर टूट गया है तो नहीं है।
दोनों देशों के बीच युद्ध रोकने को लेकर बातचीत अभी भी बरकरार है। शांति समझौते पर ईरान हस्ताक्षर करना चाहता है। ईरान झुक भी गया है, वो शांति समझौता चाहता भी, वो भी युद्ध अफोर्ड नहीं कर सकता। ये भी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया है। और अगर हम देखें तो कुल मिलाकर यहां पर डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ईरान ने इनिशिएट किया है, लेकिन हमने उन्हें माकूल जवाब दे दिया है। फिर भी उन्होंने कहा कि लव टैप है, हमने इस बात का बुरा नहीं माना है, लेकिन ईरान को बखूबी ये समझा दिया गया है कि ईरान जो है वो इस तरह की हिमाकत ना करे। ईरान पर हमले के बाद ट्रंप का दावा है कि बातचीत जारी है, सीज़फायर नहीं टूटा है। होर्मुज में ईरान को करारा जवाब जो है मिला है। हमलों के बीच हमने अपने डिस्ट्रॉयर भी निकाल दिए। अब सीज़फायर की आड़ में एक बार फिर से अमेरिका ने ईरान पर अटैक किया। ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से तनाव की स्थिति जो है वो बढ़ गई है। इस बार ट्रंप ने ईरान की धरती पर अचानक से जो हमला किया है, जो अटैक किया है, उसे ट्रंप ने लव टैप का टाइटल दिया है। इसका मतलब यह है कि प्यार या दुलार में की गई मामूली सी कार्रवाई है। ये भी बताते चले कि ट्रंप का ये बयान 7 मई की रात होर्मुज स्ट्रेट में हुई ताजा झड़पों के बाद आया है और साफ तौर पर ट्रंप ने लव टैप इसीलिए इसे टाइटल दिया है ताकि किसी भी तरीके से इसे फिर से युद्ध शुरू होने के तौर पर ना देखा जाए। इस बीच एक बड़ा अपडेट जरा बताते चले, वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग, होर्मुज में फिर से प्रोजेक्ट फ्रीडम की शुरुआत होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे, प्रोजेक्ट फ्रीडम जो कि रुक गया था उसकी शुरुआत फिर से होगी। अमेरिका फिर शुरू करने वाला है प्रोजेक्ट फ्रीडम। कमर्शियल जहाजों को सुरक्षा देगा अमेरिका, ये कहा जा रहा है। सऊदी कुवैत ने एयर स्पेस इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी। इससे पहले सऊदी अरब ने मना कर दिया था। सऊदी कुवैत ने एयर स्पेस इस्तेमाल करने की अब इजाजत दे दी है, मंजूरी दे दी है, जिसके बाद ये जो ऑपरेशन रुक गया था, ये ऑपरेशन फिर से अब बहाल हो रहा है। ये बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। होर्मुज में फिर से प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू होगा। प्रोजेक्ट फ्रीडम के जरिए ये कोशिश डोनाल्ड ट्रंप की थी कि होर्मुज स्ट्रेट में फिर से बहाली हो पाए। अभी जिस तरीके से जहाज वहां पर स्टेगनेंट हो गए, एक जगह पर रुक गए हैं, वो फिर से बहाल होने चाहिए। अमेरिका ने इसके लिए अगर हम देखें तो सऊदी अरब से मदद मांगी थी, कुवैत से मदद मांगी थी, जिस पर सऊदी अरब ने इनकार कर दिया था। लेकिन अब सऊदी अरब ने इसके लिए इजाजत दे दी है, हामी भर दी है। अब अमेरिका इस प्रोजेक्ट की शुरुआत फिर से करने वाला है। कमर्शियल जहाजों को सिक्योरिटी देने वाला है अमेरिका। सऊदी कुवैत ने एयर स्पेस इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी है, यानी कि कहीं ना कहीं चैलेंज के तौर पर इसे देख सकते हैं। ये चैलेंज ईरान को होगा कि हम यहाँ पर ऑपरेशन फ्रीडम के जरिए एक बार फिर से होर्मुज स्ट्रेट से वो जो फ्लो है उसको शुरू करने वाले हैं। इस बीच एक और बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर ले, बड़ी खबर आ रही, ईरान हमले से जुड़ी अपडेट बता रहे। यूएई से अमेरिकी KC-135 ने उड़ान भरी है। एक साथ 5 अमेरिकी KC-135 ने उड़ान भरी है। ये बड़ी जानकारी आपके साथ साझा करें। अभी हमने आपको बताया कि किस तरीके से यूएई ने हामी भर ली है और अपना एयर स्पेस जो है अमेरिका को देने की एक बार फिर से इजाजत दे दिया है। इस बीच इसी से जुड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। यूएई से अमेरिकी KC-135 ने उड़ान भरी है और एक साथ 5 अमेरिकी KC-135 ने उड़ान भरी है, जो इस बात की तस्दीक करती हैं कि जिस ऑपरेशन का जिक्र हो रहा था, ऑपरेशन फ्रीडम, इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं हो गई है। और ये बताने की भी कोशिश है कि जिस तरीके से सऊदी अरब ने पहले इनकार कर दिया था कि अमेरिका को वो अपना एयर स्पेस नहीं देगा, एयर स्पेस इस्तेमाल करने की मंजूरी एक बार फिर से सऊदी अरब की तरफ से मिल गई है। लगातार ईरान ये कोशिश कर रहा है और वो मिडिल ईस्ट के तमाम मुल्कों को कह रहा है कि अमेरिका और इजराइल को यहाँ पर अपना वर्चस्व ना कायम करने दे। लेकिन इसके उलट अगर हम देखें तो लगातार जो बाकी मुल्क है, चाहे यूएई की बात कर ले, हम सऊदी अरब की बात कर ले, हम कुवैत का जिक्र कर ले, उन्होंने अमेरिकी बेस को पहले भी मंजूरी दी थी। और हमने देखा जब युद्ध की शुरुआत हुई तो ईरान ने चुन चुनकर इन तमाम अमेरिकी बेस पर अटैक किए थे। और अब एक बार फिर से यहां से ये अपडेट मिला है। दोनों देशों की तरफ से हो रहे हमले और सख्त चेतावनियों ने एक बार फिर से चिंता बढ़ा दी है। और इस बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सीज़फायर सिर्फ कागजों तक सीमित रह गया है या फिर ये तनाव किसी बड़े टकराव की तरफ इशारा कर रहा है।
हॉर्मुज स्ट्रेट में फिर टकराव, यूएस नेवी के जहाजों पर हमला, ईरान का पलटवार, अमेरिकी स्ट्राइक से बढ़ा तनाव, सीज फायर के बीच मिसाइल युद्ध। इस पूरे संघर्ष के बीच अमेरिका ईरान के सामने एक नया शांति प्रस्ताव रख चुका है, लेकिन सबसे बड़ा विवाद अब भी वही है, ईरान का परमाणु कार्यक्रम और हॉर्मुज स्ट्रेट पर नियंत्रण। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर सख्त शर्तें माने, जबकि ईरान किसी भी दबाव के आगे झुकने को तैयार नहीं। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि अमेरिकी युद्धपोत पूरी तरह सुरक्षित है और जवाबी कार्रवाई में ईरान की कई छोटी नौकाएं तबाह कर दी गई। साथ ही ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी कि अगर समझौता नहीं हुआ तो अगली कार्रवाई और ज्यादा कठोर होगी। अब सवाल यह है कि क्या सचमुच सीज फायर कायम है? अगर सीज फायर है तो फिर मिसाइल्स चल क्यों रही हैं? ड्रोन क्यों उड़ रहे हैं? युद्धपोत गरज क्यों रहे हैं? और अगर ये सिर्फ लव टैप है तो फिर असली जंग कैसी होगी? हॉर्मुज का समंदर फिलहाल जरूर शांत नजर आ रहा है, लेकिन उसके नीचे बारूद अब सुलगने लगे हैं। अमेरिका और ईरान दोनों फिलहाल सीज फायर की बात कर रहे हैं, लेकिन जमीन और समंदर पर जो तस्वीर है वो किसी भी वक्त बड़े युद्ध में बदल सकती है। हॉर्मुज स्ट्रेट में उठी चिंगारी सिर्फ मिडिल ईस्ट नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को झटका दी सकती है, क्योंकि यहाँ सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं बल्कि तेल, ताकत और दबदबे की जंग है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, एक और ब्रेकिंग से आपको रूबरू करा दे। भूकंप या ईरान का परमाणु परीक्षण, ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर आ रही है, वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग, जहां पर ईरान में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप के झटके ईरान में महसूस किए गए। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि भूकंप है या फिर परमाणु परीक्षण तो नहीं। ईरान में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। गिलानी गरब से सरपोल जहाब तक दहशत है लोगों के बीच। और अगर हम तीव्रता की बात करें भूकंप के, तो रिक्टर स्केल पर ये जो तीव्रता है ये 4.9 दर्ज की गई है। इलाके में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है और प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। लोगों के बीच कहीं ना कहीं अफरा तफरी है, दहशत का माहौल है। और अगर हम देखें बैकड्रॉप पे जिस तरीके से लगातार ईरान और अमेरिका के बीच ये तनाव बना हुआ है, ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या ईरान परमाणु परीक्षण कर रहा था? क्या ये जो भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं ईरान में, ये परमाणु परीक्षण है? क्या ये कोशिश है ईरान की कि वो पूरी तैयारियां कर ले और अमेरिका के सामने ये बताने की कोशिश कि ईरान किसी भी तरीके से दबने वाला नहीं या फिर कमतर उससे ना आके? गिलानी गरब से सरपोल जहाब तक ये दहशत महसूस की गई है, ये पूरा इलाका। और अगर हम तीव्रता की बात करते हैं, इंटेंसिटी की बात करते हैं, तो रिक्टर स्केल पर ये तीव्रता जो है ये 4.9 दर्ज की गई है। जाहिर है इस भूकंप के बाद, इन झटकों के बाद पूरे इलाके में हम जिक्र कर ले सरपोल जहां तक गिलानी गरब से तमाम जो इलाके हैं वहां पर लोगों के बीच अफरा तफरी का माहौल है। प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आया। और वहीं हॉर्मुज स्ट्रेट जहां से दुनिया का तेल और व्यापार गुजरता है, वहां एक बार फिर से हालात गर्माने लगे हैं। अमेरिका अपने पुराने सैन्य मिशन प्रोजेक्ट फ्रीडम को दोबारा शुरू करने की तैयारी में है और इस बार खाड़ी की बड़ी ताकतें सऊदी अरब और कुवैत ने अमेरिकी सेना को अपने एयर स्पेस और सैन्य ठिकानों के इस्तेमाल की हरी झंडी दे दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये पूरा इलाका एक बार फिर से बड़े सैन्य टकराव के साए में जाता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में सवाल ये कि क्या हॉर्मुज में फिर से टकराव होगा? क्या प्रोजेक्ट फ्रीडम एक बार फिर से एक्टिव होगा? प्रोजेक्ट फ्रीडम पर अमेरिका की फिर से तैयारी है। युद्धपोत, ड्रोन, एयर मॉनिटरिंग सिस्टम सब एक्टिव है, तैनात है। सऊदी और कुवैत ने मंजूरी दे ही दी है। अमेरिकी सेना को मंजूरी मिल चुकी है। एयर स्पेस और बेस दोनों ही देने की सहमति मिल गई है। हॉर्मुज स्ट्रेट अब कहीं ना कहीं तनाव का नया केंद्र बनता हुआ दिखाई दे रहा है और इन सब के बीच खाड़ी में फिर से कूटनीतिक हलचल भी तेज हो गई है। पहले 36 घंटे में प्रोजेक्ट फ्रीडम को रोका गया था
और अब दोबारा लॉन्च करने की तैयारी है। इन सब के बीच आपको याद होगा प्रोजेक्ट फ्रीडम को जब लॉन्च करने की बारी आ रही थी तब कहीं ना कहीं अमेरिका ने अपने कदम पीछे खींच लिए थे। एक रिपोर्ट। फिर शुरू होगा प्रोजेक्ट फ्रीडम। ईरान पर तेज होंगे हमले। सऊदी कुवैत ने दी हरी झंडी। हॉर्मुज़ स्ट्रेट सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं बल्कि दुनिया की ऊर्जा की धड़कन है। लेकिन अब यही धड़कन एक बार फिर से अस्थिर होती नजर आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका इस हफ्ते ही प्रोजेक्ट फ्रीडम को रीलॉन्च कर सकता है, जिसका मकसद है व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा और ड्रोन मिसाइल हमलों को रोकना। इस मिशन के तहत अमेरिका अपने युद्धपोत, फाइटर जेट्स, ड्रोन और एडवांस सर्विलांस सिस्टम को हॉर्मुज़ में तैनात करने की तैयारी कर रहा है। यानी आसमान से लेकर समुद्र तक हर मूवमेंट पर नजर और हर खतरे का जवाब देने की रणनीति। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। जब अमेरिका ने पहले इस ऑपरेशन की शुरुआत की थी तो ईरान ने इसे खुली चुनौती मानते हुए कड़ा विरोध किया था और रिपोर्ट्स के मुताबिक मिसाइल और ड्रोन हमलों की श्रृंखला शुरू हो गई थी। यहां तक कि यूएई के फुजैरा जैसे अहम तेल हब को भी निशाना बनाने की कोशिश की गई। अमेरिका ने दावा किया कि उसने कई हमलों को रोक दिया और कुछ तेज रफ्तार बोट्स को नष्ट किया गया, लेकिन इसके बाद खाड़ी में डर और तनाव दोनों बढ़ गए। सऊदी अरब और कुवैत ने सुरक्षा चिंताओं के चलते अमेरिका को अपने बेस और एयर स्पेस के इस्तेमाल से रोक दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अब देखिए, रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि पहले इस ऑपरेशन के दौरान ईरान और अमेरिका के बीच तनाव तेजी से बढ़ गया था। अब सवाल यह है कि क्या हॉर्मुज़ में नई सैन्य तैनाती एक बार फिर से पूरे खाड़ी क्षेत्र को टकराव की ओर धकेल देगी। एक बड़ा सवाल है कि जिस तरीके से कूटनीतिक अगर हम देखें कदम उठाए जा रहे हैं, ऐसे में क्या तनाव बढ़ेगा या फिर ये बातचीत की तरफ जाएगा। इन हमलों के बाद खाड़ी देशों में चिंता बढ़ गई थी। सऊदी अरब और कुवैत को डर था कि वो भी संघर्ष में फंस सकते हैं। इसी कारण उन्होंने अमेरिका को अपने सैन्य ठिकानों और एयर स्पेस के इस्तेमाल से रोक दिया था। अब नई बातचीत के बाद सऊदी अरब और कुवैत ने फिर से अमेरिकी सेना को अपने एयर स्पेस और बेस इस्तेमाल करने की मंजूरी दी है। रिपोर्ट ये कहती है कि हालिया बातचीत के बाद सऊदी अरब और कुवैत ने अपना रुख बदल दिया है और अमेरिका को दोबारा एयर स्पेस और सैन्य ठिकानों के इस्तेमाल की इजाजत दे दी गई है। हालांकि आधिकारिक बयान अब तक सामने नहीं आया है। सूत्रों के मुताबिक इस पूरे घटनाक्रम पर अमेरिकी राष्ट्रपति और सऊदी नेतृत्व के बीच सीधी बातचीत हुई, जिसमें सुरक्षा हालात और क्षेत्रीय खतरे प्रमुख मुद्दे रहे। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हॉर्मुज़ एक बार फिर सैन्य टकराव का नया केंद्र बनने जा रहा है? क्या ये सिर्फ व्यापारिक सुरक्षा मिशन है या फिर खाड़ी में एक बड़े भू राजनीतिक खेल की शुरुआत? हॉर्मुज़ की लहरें इस वक्त शांत नहीं बल्कि आने वाली तूफान का संकेत दे रही हैं और दुनिया की नजरें एक बार फिर इस रणनीतिक जल डमरू मध्य पर टिक गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और इस बीच वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग एक और आपको बताते चले, ईरान की सड़कों पर भारी भीड़ जमा हो रही है। ईरान में लोगों का शक्ति प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहा है।
ईरान में लोगों का शक्ति प्रदर्शन और सेना के समर्थन में नारे लग रहे। तेहरान की सड़कों पर नारे गूंज रहे हैं और ईरानी जनता इकट्ठी हो रही है और लगातार इस बात का जिक्र कर रही है कि वो नहीं झुकेगी। ये जरा तस्वीरें आप देखिए, तस्वीर आपको दिखा रही है, तस्वीरें आप तेहरान की देख रहे हैं। ईरान के तेहरान की तस्वीरें हैं जहां पर झंडे लेकर ईरानी ये जो लोग हैं ये इकट्ठा हैं और ये अगर हम देखें IRGC के समर्थन में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, IRGC के समर्थन में। और इनका ये कहना है कि ईरान किसी भी तरीके से ना तो झुकेगा और ना ही टूटेगा। ये संदेश कहीं ना कहीं वर्ल्ड वाइड देने की कोशिश की गई है और ये निश्चित तौर पर ये जो अगर हम देखें ये तस्वीर, ये संदेश अमेरिका को देने की कोशिश की गई है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से हम देख रहे हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर बताते चले, हॉर्मुज़ से UAE ने पार कर लिए हैं 4 तेल टैंकर। ये देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर एक और आपके साथ साझा कर रहे हैं जहां पर यह बताया जा रहा है कि हॉर्मुज़ में क्या स्थिति है। हॉर्मुज़ से UAE ने पार करा लिए 4 तेल टैंकर। तो ऑपरेशन फ्रीडम को लेकर ये अपडेट आपको बता रही, नाकाबंदी के बीच 4 तेल टैंकर जो है वो पार करा लिए गए। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, देखते रह गए ईरान और अमेरिका। ये अगर हम देखें एक बड़ी जानकारी है क्योंकि नाकाबंदी लगातार हम देख रहे थे। बड़ी खबर आपको बता रहे, हॉर्मुज़ से UAE ने 4 तेल टैंकर जो है वो पार करवा लिए हैं और ईरान जो लगातार नियंत्रण किए बैठा था हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर, उसकी नाक के नीचे से ये तेल टैंकर जो है वो पार हो गए। UAE ने लोकेशन ट्रैकर अपने बंद किए और कहीं ना कहीं अगर हम देखें ना तो ईरान की नजरें पकड़ पाई ना अमेरिका ट्रेस कर पाए। UAE ने बाकायदा अपने जो लोकेशन ट्रैकर है वो बंद की और बड़ी मदद मिली। तो उसके बाद अगर हम देखें तो ये जो नाकाबंदी अभी लगातार हम देख रहे हैं अमेरिका की और जिस तरीके से ईरान की है, इसका असर नजर नहीं आया और ये पार कर गए हैं। खाड़ी में तनाव की आंच फिर से तेज हो गई है और इस बार नजरें सिर्फ ईरान और अमेरिका पर नहीं बल्कि चीन की रणनीति पर भी टिकी हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की संभावित चीन यात्रा से पहले पश्चिम एशिया एक बार फिर से कूटनीतिक और सैन्य दबाव के केंद्र में आ गया है। ईरान को लेकर हालात लगातार संवेदनशील बने हुए हैं और इस बीच चीन की भूमिका पर भी बड़े सवाल उठने लगे हैं। चीन जो ईरान से सस्ता तेल आयात करता है और खाड़ी देशों में अपने व्यापारिक हित तेजी से बढ़ा रहा है, अब माना जा रहा है कि वो इस पूरे तनाव को अपने रणनीतिक फायदे के रूप में देख रहा है, यानी कि डबल स्ट्रैटेजी के रूप में, डबल गेम स्ट्रैटेजी हम इसे चीन की कह सकते हैं। और इन सब के बीच देखिए ईरान पर नई कूटनीतिक हलचल तेज नजर आ रही है और चीन अगर हम देखिए चीन संभावित डील सेंटर यहां पर बनता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि अभी तक जो मध्यस्थता करवा रहे थे वो कर नहीं पाए। ऐसे में मुमकिन है कि चीन अब वो संभावित डील सेंटर होगा। पहले ईरान के विदेश मंत्री जा चुके हैं वहां पर दस्तक देने के लिए और अब अमेरिका के राष्ट्रपति भी जाने वाले, माफ कीजिएगा ईरान के विदेश मंत्री वहां पर गए थे। ट्रंप ईरान चुनाव के बीच बीजिंग की एंट्री हो रही है और बीजिंग यहां पर डिप्लोमेसी का नया सेंटर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजिंग में ईरान अमेरिका कूटनीति की गूंज सुनाई देगी और चीन क्या बनेगा नए डिप्लोमेटिक गेम का केंद्र और साथ साथ एक अगर हम देखें तमगा भी मिलेगा चीन को शांति दूत बनने का। डोनाल्ड ट्रंप की टेंशन बढ़ेगी इससे, ईरान तनाव का फायदा चीन उठाएगा। इंडो पैसिफिक से ध्यान भटकाने की रणनीति के तौर पर भी आप इसे देख सकते हैं और कहीं ना कहीं जो ग्लोबल पावर बैलेंस है वो इससे बदलेगा। दुनिया के नए शक्ति समीकरण की जंग के तौर पर आप इसे देख सकते हैं। वो जो तमगा अभी तक अमेरिका के पास था महाशक्ति का, क्या वो धीरे धीरे खिसक रहा है और इसमें क्रूशल रोल प्ले कर रहा है चाइना। क्या चाइना ये भी संदेश दुनिया भर को दे देगा कि वो अगर हम देखें नए सिरे से शांति स्थापित करने की दिशा में काम कर रहा है और वो तमगा जो अमेरिका लेना चाहता है क्या वो चाइना को मिल जाएगा? क्या है ये डबल स्ट्रैटेजी चाइना की? एक रिपोर्ट। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा से पहले ईरान के मुद्दे पर नई हलचल तेज हो गई है।
ट्रंप के चीन जाने से पहले ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची बीजिंग में अहम बातचीत कर चुके हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर ईरान का मामला नहीं सुलझा तो चीन इस डील का एपिसेंटर बन सकता है। चीन ईरान मामले पर बेहद संतुलित रुख अपनाए हुए है। वो ना तो अमेरिका को नाराज करना चाहता है और न ही अरब देशों को शिकायत का कोई मौका देना चाहता है। इस संतुलन के पीछे चीन की बड़ी रणनीति है। चीन खाड़ी देशों में अपने व्यापार और निवेश को बढ़ाना चाहता है, जिससे अरब देशों से उसकी दूरी बनाने की कोई गुंजाइश नहीं दिखती है। दूसरी तरफ ईरान पर लगी अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से चीन को ईरान से बेहद सस्ता तेल मिल रहा है। इस तरह चीन दोनों ही पक्षों के साथ अपनी हिस्सेदारी बनाए रखना चाहता है। कुछ जानकारों का मानना है कि अमेरिका और ईरान के बीच तनाव चीन के लिए कई मायनों में फायदेमंद है। इंडो पैसिफिक से दूर रखने के लिए चीन चाहता है कि अमेरिका पश्चिम एशिया में उलझा रहे, ताकि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन को अपनी मजबूती हासिल करने का अवसर मिले। इसके साथ साथ जंग की वजह से अमेरिका को डॉलर का भारी नुकसान हो रहा है, जबकि चीन अपने व्यापार को बढ़ाकर मुनाफा कमा रहा है। ईरान जंग के बाद वैश्विक स्तर पर अमेरिकी प्रभाव कम हुआ है। वहीं चीन अपनी ताकत और प्रभाव का विस्तार कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी। एक और इंपॉर्टेंट चीज, बीजिंग की कोशिश ये हो सकती है कि अमेरिका पश्चिम एशिया के तनावों में उलझा रहे, ताकि उसे हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपनी पकड़ को और ज्यादा मजबूत करने का वक्त और मौका मिलता रहे। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या ट्रंप की कूटनीतिक चालों से पहले ईरान को लेकर कोई बड़ा समझौता होगा, या फिर ये तनाव और बढ़कर वैश्विक समीकरणों को नई दिशा देने वाला होगा। ये कई महत्वपूर्ण सवाल है। ट्रंप को अंदेशा है कि अगर वो ईरान से समझौता नहीं कर पाते हैं तो उनके चीन दौरे के दौरान बीजिंग इसका पूरा फायदा उठाने की कोशिश करेगा। माना जा रहा है कि चीन के पास 3 बड़े दांव हैं: तेल गैस पर अमेरिका से डील, ईरान को मदद का भरोसा और हिंद प्रशांत में दबाव। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 14 पॉइंट्स पर अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत हो रही है। ट्रंप ने मीडिया को बताया है कि उन्हें उम्मीद है कि ईरान यूरेनियम संवर्धन बंद करने के साथ ही संवर्धित यूरेनियम अमेरिका को सौंप सकता है। हालांकि समझौते की उम्मीद के बीच धमकियां भी जारी हैं। ट्रंप ने साफ कहा कि अगर जंग खत्म नहीं होती है तो हमें उन पर बमबारी करने के लिए वापस जाना होगा। जहां एक तरफ ट्रंप समझौते का दावा कर रहे हैं, वहीं ईरान ने साफ इनकार कर दिया है। ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद गालिबाफ ने तीखा बयान दिया, ऑपरेशन फेल हो चुका है। अब उन्होंने ऑपरेशन फॉक्सियोस यानी फेक न्यूज शुरू कर दिया है। ईरान का साफ कहना है कि उसे अमेरिका पर विश्वास नहीं है। ईरान अपनी शर्तों पर आज भी अड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी। और वहीं अब्राहम समझौते के बाद यूए के दुश्मनों की संख्या लगातार बढ़ी है, जिसमें ईरान, सऊदी जैसे देश शामिल हैं। पिछले 5 साल में कई दुश्मन बन गए हैं। खाड़ी में बढ़ते तनाव और ईरान के हमलों के बीच सवाल उठता है कि आखिर कैसे ये जो संख्या है वो दुश्मनों की बढ़ती जा रही है। इन सब के बीच आपको ये भी बताते चले कि किस तरीके से एक बड़ा अपडेट आ रहा है। देखिए, जंग के बीच ट्रंप को बड़ा झटका लगा है। फरवरी में लगाए गए 10% टैरिफ रद्द हो गए हैं। अमेरिकी फेडरल कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। कानूनी तौर पर टैरिफ लगाना सही नहीं, यह अदालत की तरफ से कहा गया है। ये बड़ा अपडेट आपके साथ साझा करें। एक तरफ जंग चल रही है, एक तरफ हम देख रहे हैं किस तरीके से तनाव बना हुआ है ईरान के साथ। इन सब के बीच जो टैरिफ इंपोज किए थे डोनाल्ड ट्रंप ने, उन टैरिफ्स को फेडरल कोर्ट ने धरा बता दिया है। अमेरिकी फेडरल कोर्ट का यह बड़ा डिसीजन आया। कानूनी तौर पर टैरिफ लगाना सही नहीं है, ये लॉजिकल लीगल नहीं है, ये साफ तौर पर अदालत की तरफ से कहा गया है। तो निश्चित तौर पर यह बड़ा झटका हो जाता है डोनाल्ड ट्रंप के लिए, जो लगातार टैरिफ बम फोड़ने की धमकी हर दूसरे दिन तमाम देशों को दे रहे हैं।
फरवरी में लगाए गए 10% टैरिफ को रद्द कर दिया गया है फेडरल कोर्ट की तरफ से। अमेरिकी फेडरल कोर्ट की तरफ से ये बड़ा डिसीजन, ये बड़ा फैसला जो है सामने है, झटके के तौर पर देखा जा रहा है। और आप जरा ये समझिए, मिड टर्म इलेक्शंस होने हैं, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप की जो लोकप्रियता गिर रही है, और अब एक ये जो अपडेट आया इसके बाद आप समझिए कि डोनाल्ड ट्रंप की स्थिति फिलहाल क्या बनी हुई है। जो टैरिफ उन्होंने इंपोज किए हैं, 10% टैरिफ फरवरी में जो उन्होंने लगाए थे, उन्हें रद्द करने की बात सामने आ रही है। साफ तौर पर अमेरिकी फेडरल कोर्ट ने कह दिया कि ये लीगली सही नहीं है। वहीं अब्राहम समझौते के बाद यूएई के दुश्मनों की संख्या लगातार बढ़ी है, जिसमें ईरान, सऊदी जैसे देश शामिल हैं। पिछले 5 साल में कई दुश्मन बने हैं। खाड़ी में बढ़ते तनाव और ईरान के हमलों के बीच सवाल ये उठता है कि क्या यूएई अगला निशाना है। अपनी सुरक्षा मजबूत करने के बावजूद यूएई की इजराइल से नजदीकियां खतरनाक साबित हो सकती हैं। I can't tell you how hot it is. Someone close the window. खाड़ी में सुलगता नया तूफान, 5 साल में यूएई के कई दुश्मन, अगले निशाने पर यूएई। खाड़ी की चमकदार स्काईलाइन के पीछे एक ऐसा तनाव पनप रहा है जो कभी भी बड़े टकराव में तब्दील हो सकता है। संयुक्त अरब अमीरात, जिसे कभी मिडिल ईस्ट का सबसे सुरक्षित और स्थिर देश माना जाता था, आज उसी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या यूएई अब आने वाले खाड़ी संकट का अगला टारगेट बन चुका है? साल 2020 अब्राहम समझौते के बाद यूएई ने इजराइल के साथ रिश्ते सामान्य किए और यहीं से शुरू हुआ एक नया भू राजनीतिक समीकरण। एक तरफ पश्चिमी देशों के साथ गहरी साझेदारी, तो दूसरी तरफ कई क्षेत्रीय शक्तियों के साथ बढ़ता विश्वास और दूरी। जानकारों के मुताबिक इस रणनीतिक बदलाव ने यूएई को कई मोर्चों पर संभावित विरोधी धुरी के सामने खड़ा किया। अब्राहम समझौते के बाद लगातार यूएई के नए नए दुश्मन बन रहे हैं। पिछले 5 साल में यूएई के 12 दुश्मन बन गए हैं। इनमें सऊदी, ईरान, सोमालिया, यमन, सूडान प्रमुख है। इनमें से अधिकांश यूएई के पड़ोसी हैं। सवाल उठ रहा है कि क्या खाड़ी में जंग का अगला टारगेट यूएई है, क्योंकि ईरान ने यूएई पर कम से कम 2500 हमले किए हैं। दूसरी तरफ यूएई भी अपनी सेना और डिफेंस सिस्टम मजबूत करने में जुट गया है। एक दिन पहले यूएई ने दक्षिण कोरिया से हथियार को लेकर डील की है। वहीं ईरान युद्ध में यूएई ने खुलकर इजराइल और अमेरिका का साथ दिया। जब खाड़ी के दूसरे देश ईरान पर हमले के खिलाफ थे, तब यूएई ने ईरान पर हमला करने के लिए अपनी जमीन और कई खुफिया जानकारी के जरिए अमेरिका इजराइल की मदद की। Someone close the window. ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी। और वहीं 5 साल में बदली है खाड़ी की तस्वीर और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां दोस्ती और दुश्मनी की सीमाएं लगातार धुंधली होती जा रही हैं। यूएई ने अपनी सैन्य और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया है, लेकिन सवाल यही उठता है कि क्या ये सुरक्षा कवच आने वाले बड़े खतरे को रोक पाने में सक्षम होगा या फिर नई चुनौतियां यूएई के सामने आएंगी। ईरान के साथ खाड़ी में लंबे समय से तनाव की स्थिति बनी हुई है। कुछ रिपोर्ट्स और सुरक्षा विश्लेषण ये दावा करते हैं कि समुद्री मार्गों और क्षेत्रीय सुरक्षा घटनाओं के चलते खाड़ी में स्थिरता बढ़ी है। दूसरी ओर यमन संकट, सूडान अस्थिरता और क्षेत्रीय संघर्षों में यूएई की भूमिका को लेकर भी अलग अलग देशों के साथ मतभेद सामने आए हैं। इन सभी घटनाओं ने मिलकर एक ऐसा घेरा बनाया है जहां यूएई की विदेश नीति अब सिर्फ सहयोग नहीं बल्कि विरोध के केंद्र में दिखाई देती है। कभी जिन देशों के साथ यूएई की रणनीतिक समानता दिखती थी, आज उन्हीं के साथ दूरी की खबरें चर्चा में हैं। सऊदी अरब के साथ प्रतिस्पर्धा और नीतिगत भेदभाव, कुछ अफ्रीकी और अरब देशों के साथ अलग अलग संघर्षों में असहमति और इसी बीच पाकिस्तान जैसे पारंपरिक साझेदार के साथ भी रिश्तों में उतार चढ़ाव की बातें सामने आई हैं। यूएई की सबसे बड़ी ताकत उसकी अर्थव्यवस्था और बहुराष्ट्रीय आबादी रही है। देश की आबादी में बड़ी हिस्सेदारी विदेशी नागरिकों की है।
लेकिन जानकार मानते हैं कि यही ग्लोबल हब मॉडल किसी भी बड़े क्षेत्रीय तनाव में यूएई को लेकर बेहद संवेदनशील भी बनाता है। इन्हीं बदलते हालात के बीच यूएई लगातार अपनी सैन्य क्षमताओं और डिफेंस पार्टनरशिप को मजबूत कर रहा है। हाल ही में हथियार और सुरक्षा तकनीक को लेकर नए अंतर्राष्ट्रीय समझौते भी इसी रणनीति का हिस्सा माने जा रहे हैं। साफ है कि अब यूएई सिर्फ निवेश और पर्यटन का केंद्र नहीं, बल्कि एक हाई सिक्योरिटी जियोपॉलिटिकल जोन में बदलता दिख रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यूएई अब सिर्फ एक कूटनीतिक खिलाड़ी नहीं, बल्कि आने वाले खाड़ी टकराव का संभावित केंद्र बन चुका है। खाड़ी की राजनीति तेजी से बदल रही है और यूएई उसके बिल्कुल बीचों बीच खड़ा है, जहां हर दिशा में दोस्त भी हैं और शक की परछाइयां भी। शांति की इस चमकदार दुनिया के पीछे क्या सच में कोई बड़ा तूफान तैयार हो रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी। और इस बीच ईरान अमेरिका तनाव के बीच डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा स्टेटमेंट आया। ईरान अमेरिका तनाव के बीच डोनाल्ड ट्रंप का ये बड़ा स्टेटमेंट, ये बड़ा बयान, और क्या कुछ इसके मायने समझाएंगे। कहा है साफ तौर पर कि सीज फायर तो जारी है, लेकिन अगर टूटा तो जबरदस्त धमाका होगा। हमें उकसाने की कोशिश की गई है पहले भी, यानी कि ईरान की तरफ से जो बयानबाजी की गई है या फिर ईरान की तरफ से जो पहले अटैक किए गए उस पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पहले तो जो चीजें हुई हैं उन्हें एक तरीके से हल्के में लिया गया, लेकिन अब अगर किसी भी तरीके से प्रोवोकेटिव एक्शन होता है ईरान की तरफ से तो जबरदस्त धमाका होगा। अगर सीज फायर टूटा, अभी सीज फायर बरकरार है, लेकिन अगर ये टूटा तो सारा दारोमदार ईरान के ऊपर होगा। एक तरीके से हिपोक्रेसी के तौर पर आप इसे देखिए डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि अगर सीजफायर टूटा तो अभी तक लगातार अटैक्स हो रहे हैं ईरान पर और अमेरिका के बीच लगातार इस तरह के हमले हो रहे हैं, लेकिन अभी तक सीजफायर बरकरार है। लेकिन अब अगर प्रोवोकेटिव कोई एक्शन होता है तो सीजफायर टूटना इसे माना जाएगा और साथ साथ फिर धमाके और ज्यादा बड़े होंगे, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से साफ तौर पर कहा गया। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, तेहरान पर ड्रोन हमले का एक और वीडियो जो है वो सामने आया। तेहरान पर ड्रोन हमले का एक और वीडियो सामने आया जिसको आपको दिखाएंगे भी। तेहरान पर ड्रोन अटैक हुआ है, एक वीडियो जो है बाकायदा सामने आया। तेहरान के आसमान में ड्रोन नजर आए। ऐसे में सवाल यह है कि मिडिल ईस्ट में राहत कब मिलेगी। इजराइल का तेहरान पर ड्रोन हमले से हालांकि इनकार हो चुका है। इजराइल ने कह दिया ये अटैक हमने नहीं किया। ये देखिए, ये तेहरान का आसमान और यहाँ पर ड्रोन की ये मौजूदगी। अब सवाल ये उठ रहा है कि ड्रोन अटैक तेहरान पर किए किसने है, क्योंकि यहाँ पर साफ तौर पर इजराइल ने अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। अमेरिका ये कह रहा है कि अगर प्रोवोकेटिव एक्शन होता है ईरान की तरफ से तो धमाका बहुत बड़ा होगा। अब ऐसे में ये ड्रोन अटैक किए किसने है? क्या ये ड्रोन अटैक्स जो है ये यूएई की तरफ से किए गए? तेहरान पर ड्रोन हमले का एक और वीडियो जो सामने आया, तेहरान के आसमान में ड्रोन नजर आए। इजराइल का तेहरान पर ड्रोन हमले से इनकार हो चुका है। अमेरिका या यूएई कर सकता है हमला, ये इजराइल ने कहा है। तेहरान के आसमान में ड्रोन नजर आए और साफ तौर पर इजराइल ने यह कह दिया है कि या तो ये ड्रोन अटैक अमेरिका ने किया है या फिर ये यूएई ने किया है। अमेरिका ये कह रहा है कि ईरान कोई भी प्रोवोकेटिव मेजर्स ना ले या कोई प्रोवोकेटिव एक्शंस ना ले, क्योंकि अगर लेगा तो अब सीजफायर टूटना इसे मानेंगे और उसके बाद बड़ा धमाका होगा। ऐसे में सवाल यह है कि यूएई ये कर सकता है, क्योंकि यूएई पर अटैक्स ईरान ने किए थे पिछले दिनों। तो क्या ये पलटवार है? क्योंकि लगातार यूएई की तरफ से भी ये कहा गया कि उसकी इंटीग्रिटी को ईरान चोट पहुंचा रहा है। ऐसे में यूएई के पास ये पूरा अधिकार है कि वो ईरान पर जवाबी हमला करे। अब इसका जवाब ईरान द्वारा कैसे दिया जाएगा? क्या मिडिल ईस्ट में ये तनाव और ज्यादा बढ़ेगा? ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा सामने है। डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा, खाड़ी में ईरान के कई जहाज डुबोए गए हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बड़ा दावा किया गया है। मिसाइल और ड्रोन हमले को किया गया है नाकाम, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दावा किया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा स्टेटमेंट दिया है और लगातार इस तरह के स्टेटमेंट्स उनकी तरफ से सामने आ रहे हैं। खाड़ी में ईरान के कई जहाज जो है वो डुबो दिए गए, मिसाइल और ड्रोन हमले को नाकाम किया गया है। इसके साथ देखिए बताने की कोशिश डोनाल्ड ट्रंप ने की है कि अटैक्स किए गए ईरान की तरफ से, मिसाइल और ड्रोन अटैक्स किए गए, लेकिन उन हमलों को नाकाम कर दिया गया है। ईरान के कई जहाज जो है वो खाड़ी में डुबो दिए गए हैं, ये भी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दावा किया गया है।
यानी कि लगातार ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अभी तक ईरान ने जो एक्शंस लिए हैं सीज फायर तोड़ने के खिलाफ, जो कदम उन्होंने उठाए हैं, वो जो चीजें हैं अभी तक उन्हें जो है नजरअंदाज कर दिया गया। लेकिन अब अगर ईरान ऐसा करता है तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे में सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ शक्ति प्रदर्शन है या फिर किसी बड़े टकराव की शुरुआती पटकथा लिखी जा रही है। नजर बनी रहेगी होर्मुज पर, क्योंकि यहाँ हर लहर सिर्फ पानी नहीं बल्कि राजनीति की गूंज भी लेकर आती है। इस खास शो में फिलहाल इतना ही। इंडिया डेली आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।